नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज मेरी दिल्ली में एक पत्रकार दोस्त से बात हो रही थी। पत्रकार थोड़ा संघ की पृष्ठभूमि के हैं, वो सीनियर आदमी हैं, बीजेपी से उनको बहुत प्यार मोहब्बत है। तो मैंने आज सुबह उनसे ऐसी बात चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की 2024 के चुनाव की। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बड़ा पसंद है, नितिन गडकरी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा भी है जो आपको पसंद आता है? तो बहुत कमेंट था, बहुत सटायर था। मैंने कहा आपने ऐसे क्यों कहा? बोले आपके वीडियो सुनो तो वो तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि थोड़ी सी लाइन ठीक कर लीजिए। मेरे वीडियो आमतौर पर सरकार के खिलाफ आपको लगते होंगे। अगर 2014 से पहले मेरी खबरें देखेंगे आप, सब खबरें मेरी फेसबुक पे मिल जाएंगी, मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तब कांग्रेस के लोग कहते थे कि आप बीजेपी के पक्ष में, क्योंकि आपकी सारी खबरें कांग्रेस के खिलाफ दिखती हैं। मेरे स्वभाव में है, मेरे खून में है कि मैं सत्ता की चाकरी नहीं कर सकता, मैं सत्ता का जिंदाबाद नहीं कर सकता। तो मुझे बीजेपी से समस्या नहीं है, मुझे सत्ता की कमियों को आपके सामने लाना ही मेरी नैतिक ड्यूटी है। तो वो चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, या केसीआर हो, या शिवसेना हो, या केजरीवाल हो, या अखिलेश यादव हो, या मायावती हो। अगर चीजें खराब हैं और सत्ता है तो सत्ता की कमियों को लाना सामने का आम है। तो बात में उनसे नितिन गडकरी कर रहा था, फिर लंबी बात चली नितिन गडकरी की जिंदगी की चली। मैं आज नितिन गडकरी की कुछ बातें आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के पिछले एक महीने से मेरे बहुत सीनियर नेताओं से बात हुई है। एक लाइन सबकी कहनी थी, कॉमन लाइन थी लगभग, कि अगर बीजेपी की सीटें 250 और 55 रह गई तो मोदी जी के लिए परेशानी हो जाएगी प्रधानमंत्री बनना, और प्रधानमंत्री का रास्ता सबसे ज्यादा किसी के पास होगा तो उसका नाम नितिन गडकरी है। अब ये बात कॉमन है, ये बात दिल्ली का आदमी कह रहा है, ये बात नागपुर का आदमी कह रहा है, ये बात महाराष्ट्र का आदमी कह रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये बात उठ क्यों रही है कि अगर सीटें 250 तक रह गई? दरअसल बंगाल के जो हालात हैं, बिहार के जो हालात हैं, मध्य प्रदेश के जो हालात हैं, राजस्थान के जो हालात हैं, गुजरात की बगावत के जो हालचाल हैं, हिमाचल प्रदेश के जो हालात हैं, और उत्तर प्रदेश की आंतरिक लड़ाइयों के जो हालात हैं, उसमें इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही है शायद भारतीय जनता पार्टी की सीटें 60 से 70 कम हो जाए, कम से कम। मैं इस विषय पे बात करूंगा। उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध। देखिए, आप सब जानते हैं मीडिया का क्या हाल है, गोदी मीडिया का क्या हाल है। 95% मीडिया गोदी मीडिया हो चुकी है। ऐसे में हम जैसे लोग जो बोलते हैं, खुल के बोलते हैं, सत्ता के आईना को सामने रखते हैं, उनका आपसे अनुरोध ये है कि बात को दूर तक जाए, इसके लिए जरूरी है चैनल सब्सक्राइब करिए। दोस्तों से कहिए ये वो चैनल है जहां कम से कम गोदी मीडियागिरी नहीं चलती, सच चलता है। तो दोस्तों से भी कहिए सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश की खबरें देखनी हो तो हमारा दूसरा चैनल है 4 PM यूपी, और बिहार की खबरें देखनी हो तो 4 PM बिहार। और जब तक गुजरात के चुनाव चल रहे हैं तब तक हम रोज रात को 9:15 बजे गुजरात के उस दिन के घटनाक्रम का एक खास बुलेटिन रात के 9:15 बजे पेश करेंगे। तो बात चल रही थी नितिन गडकरी की और नितिन गडकरी की राजनीति की। तो मैं आपको बहुत पहले ले चलता हूँ। थोड़ा राजनीति को समझना है तो उसको इतिहास के आईने से समझना चाहिए। साल था 1991-92 का। तब दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग को रेस कोर्स रोड कहा जाता था। इसी में प्रधानमंत्री का घर भी था, प्रधानमंत्री आवास जिसको कहते हैं, और उसमें PV नरसिंहा राव प्रधानमंत्री रहा करते थे। इसी रेस कोर्स कोर्ट के एक बंगले में, यानी रेस कोर्स के बिल्कुल पड़ोस में, कोने में, मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह भी रहते थे। बहुत तूती बोला करती थी। उनके बंगले की 4 दीवारी के दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास था, यानी एक बाउंड्री बनी है और उसके दूसरी तरफ जो बाउंड्री थी वो प्रधानमंत्री आवास की थी। अर्जुन सिंह की महत्वाकांक्षा से सभी वाकिफ थे। बहुत पावरफुल नेता था, मानव संसाधन मंत्री रहे थे। और तब मीडिया में अक्सर ये चर्चा होती थी कि अर्जुन सिंह के लिए तो अब सिर्फ दीवार फांदना बाकी रह गया है, मतलब दीवार फांदे और प्रधानमंत्री बनना बाकी रह गया है। हालांकि अर्जुन सिंह कभी उस दीवार को फांद सके नहीं। साल था 2009। ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी थी और रेल मंत्री के रूप में उनकी भूमिका पर तंज कसते हुए लोग कहते थे कि ममता बनर्जी रेल की सवारी करते करते हावड़ा जंक्शन पहुंचने की जगह
राइटर्स बिल्डिंग पहुंचना चाहती है। राइटर्स बिल्डिंग समझ गए ना आप, बंगाल का राइटर्स बिल्डिंग। अंततः 2011 में ममता बनर्जी राइटर्स बिल्डिंग पहुंच भी गई और मुख्यमंत्री के रूप में आज तक वहीं जमी हुई है। ये राजनीति के किस्से हैं जो आपको समझ जाना चाहिए। मैं आपको इसीलिए बताना चाह रहा हूं कि राजनीति किस तरह होती है, जन चर्चाएं किस तरह होती हैं। आज के दौर में भी कुछ लोग इसी तरह की बातें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग। 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग मतलब गडकरी जी का आवास। इससे 7 लोक कल्याण मार्ग, प्रधानमंत्री आवास की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर है। गडकरी जी के निवास और प्रधानमंत्री जी के निवास के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, लेकिन इस 2 किलोमीटर की दूरी को 2024 तक पूरा करने के लिए गडकरी जी का पॉलिटिकल एक्सप्रेसवे अब तक ठीक ठाक तरीके से उनका साथ दे रहा है। इस एक्सप्रेसवे पर अब तक उनकी गाड़ी का टायर पंचर नहीं हुआ है, बहुत कोशिशों के बावजूद। हालांकि पंचर करने की कोशिशें थोड़ी मोड़ी नहीं, बहुत हुई हैं, लेकिन गडकरी जी का पॉलिटिकल टायर और ट्यूब दोनों मजबूत हैं। इसलिए भी मजबूत हैं क्योंकि उसमें हवा नागपुर से यानी संघ दफ्तर से भरी जा रही है। और जैसा सब लोग जानते हैं कि भाजपा की सियासत की गाड़ी में जिसके भी टायर में नागपुर से हवा भरी गई, उसका टायर पंचर कर देना भाजपा में काफ़ी मुश्किल है। कम से कम गुजरात के मैकेनिकों के लिए तो ये काम बेहद मुश्किल कहा जा सकता है। लेकिन गडकरी जी की मुश्किल गुजरात से ज़्यादा अपने राज्य महाराष्ट्र में ही है, क्योंकि सब जानते हैं महाराष्ट्र में मौजूद 2 व्यक्तियों से गडकरी की हमेशा पॉलिटिकल लड़ाई रहती है, 36 का आंकड़ा रहता है। एक उनकी पार्टी में, और हाल ही में अमित शाह जी की कृपा से उनका डिमोशन हुआ है, जबकि दूसरे मुंबई की आलीशान इमारत एंटीलिया में रहते हैं। देश के अधिकांश लोगों से रिचार्ज के नाम पर हर 84 दिन पर 719 रुपये वसूलते हैं। मीडिया में भी आ गए हैं, इनके चैनल दिन भर हिंदू मुसलमान के झगड़े लगाए रहते हैं। इनको पता है यदि गडकरी 7 लोक कल्याण मार्ग पर पहुंच गए तो उनके आधे बिजनेस का कबाड़ा हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे 2 लोग आखिर हैं कौन? कौन 2 लोग हैं जो गडकरी को इतना नापसंद करते हैं? तो चलिए जनाब, मैं ही आपको बता देता हूँ। एक जनाब का नाम है देवेंद्र फडणवीस, जो गडकरी की तरह नागपुर से आते हैं, और दूसरे जनाब हैं मुकेश अंबानी, देश के नंबर 2 के सबसे पैसे वाले, जिनके प्लास्टिक के कारोबार को गडकरी पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो गुजरात के मैकेनिक से इतने तंग आ चुके हैं कि अब उन्हें गडकरी के एक्सप्रेसवे की बेसब्री से प्रतीक्षा है। सड़क वाले एक्सप्रेसवे की नहीं, बल्कि 7 लोक कल्याण मार्ग में गडकरी को पहुंचाने वाले एक्सप्रेसवे की। सबको पता है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में अब सिर्फ 16 महीना बचे हैं, मोटा मोटा 1.5-2 साल। और इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि इस चुनाव में कोई देवीय कृपा ही पार्टी को 272 के आंकड़े तक पहुंचा पाने की स्थिति में नहीं है। आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इन हालातों में गुजरात के मैकेनिक की जगह पार्टी को एक ऐसे मैकेनिक की तलाश है जो हर तरह का नट बोल्ट खोल सके, क्योंकि अभी जो मैकेनिक साहब हैं उनको गुजरात से लेकर दिल्ली तक एक ही पेचकस से सारे नट बोल्ट में टाइट करने की आदत नहीं है। एक ही नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं और उसी में फिक्स कर देते हैं। क्योंकि अब तक उनको मनमानी करने के लिए जनता के द्वारा बहुमत भी दिया जाता रहा है, ब्रांड बताया जा रहा है, महापुरुष बताया जा रहा है, भगवान विष्णु का अवतार बताया जाता है। इसलिए वही रिंच और पेचकस लेकर जुटे रहते हैं, चाहे वो फिट हो या ना हो। ट्राई करने की जो जहमत वो उठाते रहे हैं, लेकिन अब 272 का आंकड़ा नहीं पहुंचा तो गुजरात वाले मैकेनिक साहब को रिंच और पेचकस के इस्तेमाल की बात तो छोड़ दीजिए, वहां तक पहुंचने में भी परेशानी हो जाएगी। मगर गडकरी जी में वो काबिलियत है कि वो पुरानी गाड़ी को भी धक्का मारकर एक्सप्रेसवे पर चला सकते हैं। पंचर नहीं होने देंगे, इसकी गारंटी है। इसकी भी गारंटी है कि नागपुर से हवा भी उनके टायर में भरी जाती रहेगी, ये बिल्कुल तय है। लेकिन छोटी छोटी पार्टियां उनकी गाड़ी में इंजन, ऑयल, ग्रीस, इन सब का काम करेंगी। ये मैं आज आपको नट शेल में मुहावरे में बता रहा हूँ सारी बातें। ये तभी संभव होगा जब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद गुजरात वाले मैकेनिक से छुटकारा मिल जाए और मैकेनिक की जिम्मेदारी गडकरी उठा ले। पर सवाल यह है कि आखिर ये सब होगा कैसे?
तो इसका जवाब यही है कि गडकरी को मैकेनिक बनाने के हालात उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार की पिछले 4 महीनों की गतिविधियों ने बना दिए हैं। रही सही कसर मिडिल क्लास की, मौजूदा मैकेनिक साहब से बढ़ रही नाराजगी ने माहौल बना दी। अब खासकर मिडिल क्लास के लोग मौजूदा मैकेनिक साहब की जगह नया मैकेनिक चाहते हैं कि जिंदगी में कुछ तो राहत हो जाए। वैसे भी आयुर्वेद कहता है कि नारंगी खाने से आर्थराइटिस यानी घुटनों का दर्द ठीक रहता है, तो क्यों ना नारंगी वाले इलाके नागपुर, समझ गए ना, नागपुर का मैकेनिक ही रख लिया जाए। ये धारणा अब मिडिल क्लास से ज़्यादा अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी में बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि घुटना खराब हो रहा है, इसका सर्टिफिकेट देने का जिम्मा भी तो गुजरात वाले मौजूदा मैकेनिक साहब ने ही उठा रखा है। पहले वो सर्टिफिकेट दे तो दें, और नहीं देंगे तो 16 महीने बाद जनता सर्टिफिकेट बनाएगी, तब तक सबको इंतजार करना होगा। लेकिन गडकरी का इंतजार जनता के बढ़ रहे गुस्से के साथ कम होता जाएगा। कितना कम होगा, कितना काम होगा, गडकरी मैकेनिक बनेंगे या नहीं, ये वक्त के साथ विपक्ष की तैयारी भी तय करेगी। खैर जो भी हो, 2024 में जनता मैकेनिक बदले या नागपुर मैकेनिक बदले, या इस बात की संभावना ज़्यादा है कि मौजूदा मैकेनिक के लाइसेंस के रिन्यूअल के अवसर को बढ़ाए या कम करे। लेकिन एक बात तो तय है कि गडकरी की जिंदगी में अवसर बढ़ते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में चर्चा होती जा रही है कि अगर 250 तक सीटें रह गई तो अगले प्रधानमंत्री नितिन गडकरी होंगे। क्या होंगे ये भविष्य का गर्त है। सीटें कम होंगी, ज़्यादा होंगी, ये भी भविष्य का गर्त है, क्योंकि राजनीति एक झटके में बदलती है। एक पुलवामा की घटना पूरा तस्वीर बदल देती है। तो अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात तय है कि गडकरी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। निगाह रहेगी 4PM की। देखते रहिए, प्यार देते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू।